अस्सलाम वालेकुम गाइस। ईद की तैयारियों में और ईद की मसरूफियात कुछ इतनी थी कि ना व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिला। और फिर जनाब हमने सोचा कि क्यों ना एक कंबाइन ना इमर्ज तीनों दिन का व्लॉग ना वो डाल देंगे। तो सबसे पहले ना जनाब तमाम तर लोग जो है ना वो सुबह सुबह नाश्ता किया और बच्चों को जो तैयार किया, ये कुछ मनाजिर हैं रात की दावत के जो कि थी शहीद के बड़े पापा के यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जनाब शहर साहब ने अपनी मस्तियों में लग गए और यहाँ पर ना कलेक्ट की उन्होंने ईदी। और यहाँ पर ना वो पहले से डिसाइड कर रहे थे कि कितने कितने ईदी लेंगे या देंगे। देंगे तो नहीं, खैर अभी तो उन्होंने वसूली करनी, क्योंकि अभी उनके एज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर जो है ना उनकी जो एनवलप है ना वो यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे थे, तो लेकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आजकल तो भाई छोटे छोटे बच्चों को भी ना ईदी की तमाम तर नॉलेज है। पैसे देख के ना वो फ़ौरन से बहुत ऐसा रिएक्ट करने लग जाते हैं कि ये ना हमारे, और हम रखेंगे अपने वॉलेट के अंदर या अपनी पॉकेट के अंदर। तो आजकल जो है ना बच्चे जो पहले ज़माने के बच्चे होते हैं ना उनकी तरह नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शार्प है। दोपहर के टाइम हमने एंजॉय किया था ये तमाम तर शीर खुरमा वगैरह और चाट वगैरह। उसके अलावा जो है ना केक हैवी सा नाश्ता किया था। उसके बाद जो है ना रात के लिए हमारी थी दावत। और जनाब जब ईद वीद के दिन हो ना तो फिर ये जो है मेरा बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया था ये वाली चॉकलेट। तो फिर इतनी बड़ी चॉकलेट थी तो सोचा चलो मिल के खाते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कि ये वैसे प्राइस के हिसाब से भी बहुत सही है। और फिर जो है ना वो टेस्ट तो नहीं है कैडबरी वाला, लेकिन ये है कि अच्छी चॉकलेट थी, थोड़ा यूनिक सा फ्लेवर था। और ये जो है ना इस तरीके की चॉकलेट में कभी कभी ना केक वेक की टॉपिंग के लिए भी ना डबल बॉयलर में मेल्ट करके यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी काम हो जाता है। इसकी वजह से ना एक नोक को काट देती हूँ। और इन द लास्ट सेकंड डे ना हम लोग गए थे बच्चों को लेकर आउटडोर थोड़ी सी पिकनिक विकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तालीमी बाग। तालीमी बाग में जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन जो सफ़ा साहिबा है ना उन्होंने ज़िद कर दी कि चलो आज तालीमी बाग चलते हैं, कोई भी पार्क चलते हैं। तो हर तमाम तर पार्क में ईद के हवाले से तो होती है रश। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तालीमी बाग, और यहाँ पर जनाब बच्चे जो है ना वो अपना अपना इंजॉय कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। और उसके अलावा ना कुछ राइड्स ली और झूले वगैरह झूले, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत लंबी ना लाइन लगानी पड़ेगी उसकी टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए। और फिर जब आप सिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे ना तो उधर भी बहुत ज़्यादा लाइन और बहुत ज़्यादा रश दिखेगा। खैर बच्चों की ख्वाहिश थी तो ले गए थे बच्चों को पार्क शार्क, और वहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ओवरऑल जो भी ना यहाँ पे सीन ये था कि बहुत ज़्यादा लोगों की रश थी और बहुत से लोग इंजॉय कर रहे थे। तो हमने ही नहीं सफ़र किया, काफ़ी लोगों ने भी सफ़र किया। फिर आफ्टर पार्क के बाद ना हम लोगों ने किए कुछ ना कुछ इंजॉय, जो कि आउटडोर ही डिनर इंजॉय किया था। उसके बाद ना ईद आप लोगों की कैसी गुजरी अभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि होता कुछ यूँ है ना कि ईद के दिन दावतें चल रही होती हैं, किसी के घर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और मल्टीपल दावतें होती हैं, तो फिर है ना वक्त नहीं मिलता। और तीसरे दिन ना हमें जाना था अपनी अम्मी के यहाँ, यानी शहरी की नानी के यहाँ, तो वहाँ पर प्लान था। तो इस वजह से सेकेंड डे ना हमने यहाँ पर स्पेंड किया और पार्क में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि ईद वाले दिन है ना नहीं जाना चाहिए बच्चों को लेके पार्क, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर से आपका टाइम में ना बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, लाइक आपका ना हर जगह पे रश मिलता है। इसके अलावा जो हमारी सिस्टर्स वगैरह थी ना वो भी कहीं दूसरे पार्क वगैरह गई हुई थी, उनको भी काफ़ी रश मिली। यानी हर कोई ना वो इन्जॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकला हुआ होता है, तो वो ना आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा टाइम ना इस चक्कर में गुजर जाता है। बाकी ना ओवरऑल जो है ना आपको बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इतने क्राउडी एरिया में, इतने क्राउडी इन्वायरमेंट में। और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे अपनी अपनी राइड्स को एंजॉय। और फाइनली हम लोगों ने किया आउटडोर डिनर, जो कि हमने तमाम तरह बारबेक्यू आइटम जो भी खाना था, फास्ट फूड जो बच्चों ने मंगाना था और जो भी हमने खाना था वो खाया। उसके बाद ये हैवी ड्यूटी फालूदा ट्राई किया और बच्चों ने ट्राई की अपनी मनपसंद आइसक्रीम। नेक्स्ट डे थर्ड डे अम्मी के यहाँ पे पहले तो अफ्तार की, उसके बाद जनाब की ये पार्टी इंजॉय, जो कि ईद के थर्ड डे मैके वाली ईद की दावत होती है। वो होप यू गाइस लाइक तीनों ईद की दावत के व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।